अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है। हाजिर हैं जी आपके सामने मुख्तलिफ मौज़ूआत लेके, मुख्तलिफ पैगामात लेके। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरी कौम इस वक्त कोविड-19 से लड़ रही है। एक भिखारी से लेके एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक हर इंसान इस अज़ाब की लपेट में। कुछ न कुछ गवर्नमेंट इक़दाम तो उठा ही रही है, कुछ न कुछ कारोबार को खोला है। जहाँ 100 रुपये काम था वहाँ 10 रुपये काम है। चलें, कुछ ना कुछ ही सही, एकदम से सब कुछ ठीक होने वाला तो है नहीं, आहिस्ता ही आहिस्ता सब ठीक होगा। इस दौरान हमने अपने वक्त को कीमती कैसे बनाना है जी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नमाज बड़ी ज़रूरी है, और इसके अलावा जो हम अपना इंटरटेनमेंट टाइम है वो भी अच्छा गुजार सकते हैं कि कोई इंफॉर्मेटिव या इस्लामिक सीरीज़ वगैरह देख के। तो मेरा आज का प्रोग्राम उमर सीरीज़ के बारे में ही है जी। बहुत ही शानदार ये एपिसोड्स हैं, सीरीज़ है ये। तो इसकी तफसीलात में हम लोग जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ है कि एक प्रोजेक्ट उठाया गया और उसको बना दिया गया, ऐसी बात नहीं है। 10 मुल्कों का इज्तिमा हुआ है जी, मुत्तफिक हुए हैं, और 30,000 एक्टर एक्ट्रेसेस ने इस एपिसोड्स में काम किया है। स्टोरी राइटिंग में टॉप ऑफ द लिस्ट उलमाए इकराम को इकट्ठा किया गया है, जिसके मैं हेड का नाम बताता चलूँ कि यूसुफ गर्दावी, जो कि आज की दुनिया में इस्लामी रिसर्च का एक बहुत बड़ा नाम है, और 90 साल उनकी उम्र है। आप लोग सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। तो इनकी मौजूदगी में हिस्ट्री को बहुत ही बारीकी के साथ पिक्चराइज किया गया है, और जो इसकी मुख्तलिफ कास्ट में से एक गसान मसूद बहुत अहम नाम है। वो इससे पहले हॉलीवुड की बहुत मशहूर फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें से किंगडम ऑफ हेवन है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन है, एक्सोडस, किंग्स एंड गॉड्स, बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी वो भी। तो एक बहुत बड़ा नाम इस फिल्म में काम कर रहा है जी। और सीरीज जो है वो हज़रत उमर के ऊपर सारी की सारी, कह लें कि बिल्कुल फिल्म अगर ड्रामा पूरा कहा जाए तो हज़रत उमर के बारे में तो ऐसा नहीं है। इन्होंने मुख्तलिफ असहाबा इकराम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, जिनमें एक अहम नाम अबू जंदल बिन सुहेल बिन आमिर का है। सुहेल बिन अम्र, जिसमें मुझे पता लगा कि भाई सुहेल बिन आमिर नहीं थे, सुहेल बिन अम्र थे। ये प्रोनाउंसिएशन भी मेरी ठीक हुई है इस बारे में। तो अबू जंदल देखें कि एक इंसान अपने कमरे में बेड़ियों से जकड़ा हुआ 11 साल तक उस बंदे ने वो अजाब सहा है जी। हमारे इस्लामी तारीख का एक अहम नाम जो छुपा हुआ था वो सामने आया है इसमें। मुख्तलिफ सहाबा इकराम के ऊपर उन्होंने बहुत डिटेल में, बहुत वाज़े पिक्चराइजेशन की है, उनकी स्टोरी बयान की है। यासिर बिन अम्मार का वाक़या, उनकी वालदा और उनके वालिद का वाक़या, बहुत ही दर्दनाक इस्लाम की शुरुआती दिनों की जो दास्तान है वो बयान की गई हैं। फिर हज़रत उमर के इस्लाम मुखालिफ कैंपेन में वो किस तरीके से रहे, बड़ा अच्छा उन्होंने डिस्क्राइब किया। फिर हज़रत उमर के इस्लाम लाने का वाक़या, और फिर जो नबी करीम के विसाल का वाक़या है, अहसासात की तर्जुमानी की है मुसलमानों की इन्होंने। और फिर हज़रत अबू बकर के दौर में हज़रत उमर का रोल वो बड़ा अच्छा दिखाया इन्होंने। और फिर हज़रत उमर का खलीफा बन जाना और वो दौर, और उसमें हज़रत अली और हज़रत उमर फारूक के दरमियान ताल्लुकात उन्होंने बहुत ही अच्छे दिखाए हैं। यहाँ इन्होंने किसी भी फिक्र के लोगों के एहसासात को इन्होंने मजरूह नहीं किया। बहुत तहकीक करके हर चीज़ लिखी गई। मैं खुद हिस्ट्री से बड़ा लगाव रखता हूँ।
तो बहुत ही इन्होंने बारीक बीनी से बहुत अच्छा काम किया। अब मैं आपको इसकी प्रोडक्शन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये कतर टीवी MBC प्रोडक्शन है और इसकी रेटिंग की अगर बात की जाए तो IMDb इसे 9.1 रेटिंग देती है, तो आप इसकी क्वालिटी का अंदाजा कर सकते हैं। ये अरब लीग्स में, अल्जीरिया में, तुर्की, इंडोनेशिया और ईरान में, आप गौर कीजिएगा कि तुर्की, ईरान और इंडोनेशिया ये आज के दौर के अहम इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स वाले ममालिक हैं और इन लोगों ने ये सीरीज अपने अपने मुल्कों में ये दिखा चुके हैं। अरब लीग, सऊदी अरब हो गया, मिस्र हो गया, मोरक्को हो गया, तुनीसिया हो गया और तुर्की और ईरान अहम हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स वाले कंट्री, हमारे बरादर मुल्क हैं। वहाँ पे इस एपिसोड को दिखाने की इजाज़त दे दी गई और वहाँ ये एपिसोड ऑन एयर हुए। तो हमारे मुल्क में अभी तक ये किसी भी बड़े चैनल से टेलीकास्ट नहीं किया गया, ना ही PTV पे कोई काम किया गया। तो सबसे पहले मैं अपने TV चैनल्स मालिकान से इल्तमास करता हूँ कि बराए मेहरबानी कुछ हमारे उलमा इकराम से मुशावरत के बाद इस सीरीज़ को लाजमी टेलीकास्ट करें। आगे रमज़ान भी की भी आमद है, रमज़ान के हवाले से भी लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है जी। तो इस सीरीज़ को लाजमी ऑन एयर करें। अब इस सीरीज़ के बारे में कुछ अहम हक़ाइक़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें 30,000 लोगों ने तकरीबन हिस्सा लिया एपिसोड में। जो हाथियों के सीन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े दिलकश और देखने वाले हैं और एक सीन में 500 से ज़ायद लोगों ने भी रोल प्ले किया, सिर्फ एक सीन में। कादसिया की लड़ाई के जो मंजर कशी की गई है, दमिश्क की घेराबंदी और फिर खालिद बिन वलीद और हजरत उमर के ताल्लुकात को किस तरह जस्टिफाई किया गया और बाद में कैसे खालिद बिन वलीद और हजरत उमर के मामला को उन्होंने क्लोज किया, वो भी बड़ा दिलकश रहा है। तो पूरा ड्रामा एहसासात और जज्बात से भरा हुआ है। आज के दौर में जहां हम लोग टिकटॉक, फेसबुक और इंटरनेट पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो कम से कम ऐसा करें अपनी पूरी फैमिली को ये सीरीज मिलजुल कर देखें जी। वक्त तो आजकल तो वक्त ही वक्त है। तो मैं अपनी फैमिली में बात करूं तो मेरे घर के किसी बंदे ने इस एपिसोड को नेगेटिव नहीं कहा, बहुत ही इसे पसंद किया और बहुत ही इसकी तारीफ की है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी देखें। अगर इसे इंटरनेट पे आप देखना चाहें तो इंटरनेट पे 16 एपिसोड से उर्दू में मौजूद हैं और इसके अलावा 14 एपिसोड्स आप इंटरनेट में अरबी में मौजूद हैं। फिर आप सब टाइटल्स, इंग्लिश सब टाइटल्स मौजूद हैं, आप वो बाकी बकिया 14 एपिसोड्स आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हर एपिसोड को सादा सी स्टोरी बनाकर प्रेजेंट करूं, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हर एपिसोड को इस तरह सिंपल स्टोरी के साथ आपके सामने पेश कर दिया करूँगा। और आखिर में मैं यही बात कहूँगा कि हज़रत उमर की ज़िंदगी हमें बहुत अहम पैगामात देती है कि जब भी मुल्क में कहत नाज़िल हुआ, ताउन की वबा आई, तो हुकूमतें किस तरीके से उससे लड़ी। मुखलिस होकर बेचारे सादा से कपड़ों में, सादा से रहन सहन में रह के लोगों की खिदमत की गई। टीवी पे आके और ज़र्क बर्क के साथ लोगों की खिदमत करना बहुत मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला हमें हमारे हुक्मरानों को भी उमर सीरीज़ देखने की तौफीक अता करे और हज़रत उमर जैसा हुक्मरानी करने के तौर तरीके से वो भी रुशनास हों कि किस तरीके से सादा तरीके से भी लोगों की खिदमत की जा सकती है। और अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करें। अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से निकाले। शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।